Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ। एक्चुअली अमीबा पैरामीशियम पहले बेटा उसमें सेल वॉल नहीं था, इसलिए उसको अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या किया था, एनिमल में रखा था। फिर बाद में पता चला दे आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, तो उसको प्रोटिस्टा में अलग ग्रुप बना दिया प्रोटोजोआ। उसको क्यों प्रोटोजोआ नाम दिया? दे आर प्रिमिटिव एनिमल लाइक एनिमल, दे आर प्रिमिटिव एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। यानी बेटा उसमें सेल वॉल नहीं है, दे आर हिट्रोट्रॉपिक। तो बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रोटिस्टा में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट लाइक, डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड। फिर एक बेटा हमने पढ़ा फंजाई लाइक, वो था स्लाइम मोल्ड। आज हम देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, देन ट्रिप्नोसोमा एंड द प्लाज्मोडियम। तो पहले देखते हैं बेटा अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स में क्या होगा? तो अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स इट इज कॉल्ड अमीबा। बेटा कहां पर होता है ये? दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर। बेटा यानी वो फ्रेश वाटर में भी होता है, सी वाटर में भी होगा और मॉइस्ट वाटर में भी होगा। मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड बाय शूडोपोडिया। वो कैसे बेटा कैप्चर करेंगे फूड को? दे फॉर्म दी शूडोपोडिया बनाएंगे, यानी फॉल्स फिट बनाएंगे। मूवमेंट भी बेटा वो शूडोपोडिया से करेंगे। मराइन जो फॉर्म होगा, यानी बेटा वो फ्रेश वाटर है, सी वाटर है और मॉइस्ट में है, तो जो मराइन फॉर्म होगा यानी जो एनिमल मराइन में होगा, दे हैव अ सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। ओके, क्योंकि वो ऑस्मोसिस मेंटेन कर पाए इसलिए बेटा। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटामोइबा, ये बेटा उसका साइंटिफिक नेम है, देखो यहां पर लिखा हुआ है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। तो ये जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका है आर एक्ट एज अ पैरासाइट, दे लिव इन आवर बॉडी एंड दे कॉज द अमोइबियासिस। अमोइबियासिस डिजीज बेटा आप 12th में जब हम चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप देखोगे तो वहां पर डिटेल में दिया हुआ है अमोइबियासिस, जो डिसेंट्री बोलते हैं बेटा। पेट में यानी स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से डायरिया भी होता है। ओके, कई बार ब्लीडिंग भी होता है बेटा। ओके, तो प्रोटोजोअन्स, अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स वापस एक बार देखते बेटा। अमीबा फ्रेश वाटर में होता है, सी वाटर में होगा, मॉइस्ट सॉइल में होगा। मूवमेंट और फूड कैसे कैप्चर करेगा? बाय प्रोड्यूसिंग दी शूडोपोडिया। जो मराइन फॉर्म है बेटा उसमें सिलिका शेल होंगे उसके आउटर सरफेस पे। सम ऑफ देम लाइक एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका कॉज द अमोइबियासिस, वो हमारी बॉडी में बेटा एज अ पैरासाइट रहता है। दूसरा है बेटा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स मींस उसमें फ्लैजेला है, वो भी यूनिसेलुलर है पर यूकैरियोटिक है, मींस उसके अंदर न्यूक्लियस भी है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और लिव एज अ पैरासाइट इन आवर बॉडी। वो बेटा फ्री लिविंग भी होता है, यानी पानी में कहीं पर भी रहेगा, एक्वेटिक है, और हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट भी रहेगा। दे हैव अ फ्लैजेला, बेटा उसमें फ्लैजेला होता है। ओके, वीप लाइक स्ट्रक्चर बेटा फ्लैजेला, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। दे पैरासाइट फॉर्म कॉज द डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो पैरासाइट फॉर्म है जो हमारी बॉडी में यानी होस्ट की बॉडी में जाता है बेटा, तो स्लीपिंग सिकनेस होता है। बंदा जो होता है उसको नींद ही आती रहती है, आलसी हो जाता है। एग्जाम्पल बेटा ट्रिप्नोसोमा। एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्नोसोमा। प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर बट सम कॉज द डिजीज इन द ह्यूमन। ये प्रोटोजोअन्स ऐसे बेटा उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में, पर उसकी वजह से कई सारे डिजीज भी होते हैं। दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा। वापस एक बार दोनों हम बोल देते हैं। अमीबा है बेटा अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर में होता है। मूवमेंट और फूड कैसे कैप्चर करता है? बाय शूडोपोडिया। मराइन फॉर्म है बेटा, उसमें सिलिका सेल होता है उसके आउटर सरफेस पे। और एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका जो है बेटा वो एज अ पैरासिटिक हमारी बॉडी में रहता है और वो डिजीज कॉज करता है। कौन सा? अमोइबियासिस। दूसरा है बेटा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, जो हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट भी रहता है और फ्री लिविंग पानी में भी रहता है। फ्लैजेला होता है बेटा उसके अंदर, यानी वो लोकोमोशन फ्लैजेला से करेगा। पैरासिटिक फॉर्म जो है वो स्लीपिंग सिकनेस करता है, यानी ये डिजीज है बेटा स्लीपिंग सिकनेस। एग्जांपल है बेटा उसका ट्रिपेनोसोमास। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में एग्जांपल क्या होगा? पैरामीशियम, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। दे आर एक्वेटिक एंड शोज द मूवमेंट बाय सीलिया। पैरामीशियम जो होता है बेटा उसका फूट जैसा उसका शेप होता है और उसके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे बेटा सीलिया होगा एंड सीलिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। दे हैव अ कैविटी लाइक गुलेट
दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब बेटा गुलेट क्या है, देखो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, माउथ है, फिर फेरेंक्स आएगा। अब फेरेंक्स दो पार्ट में डिवाइड होगा, फेरेंक्स में से एक जाएगा विंड पाइप और दूसरा जाएगा फूड पाइप। जो विंड पाइप होगा बेटा, यहां पर मैं आपको बताऊं कि सोचो ऐसे दो पाइप होंगे, ये रहे दो पाइप ऐसे। जो विंड पाइप है उसके ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो फूड को विंड पाइप में एंटर नहीं होने देता। और दूसरा होता है बेटा विंड पाइप, और जो विंड पाइप है उसके ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, गुलेट। तो ऐसे ही बेटा यहां पर भी गुलेट है, ये रहा बेटा गुलेट। दिस इज ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, सेल सरफेस की बाहर की तरफ होता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ ऑफ सीलिया। ये जो सीलिया है बेटा, उसका एक ही डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, कॉज द वाटर लेडन विद द फूड। यानी बेटा वो क्या करेंगे, वाटर को एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, यहां आसपास अगर कोई फूड है तो द फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट, यानी फूड है बेटा वो गुलेट के अंदर खींचा आएगा, ओके, वो अंदर चला आएगा। और फिर ये क्या करेगा बेटा, ऐसे वैक्यूल्स बनाएंगे और वो उसको हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। पैरामीशियम में ऐसा होता है। और दूसरा है बेटा स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स दे हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोअन्स है बेटा, उसको मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। अब ये जो मलेरियल पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में होती है, मॉस्किटो में भी होता है बेटा उसका लाइफ साइकिल, और लीवर में भी होता है। और मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर बेटा ये होता है स्पोरोजोइड्स फॉर्म में होता है। ये स्पोरोजोअन्स जो है बेटा, स्पोरोजोअन्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में इन अ फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड्स होते हैं। और ये जो स्पोरोजोइड्स है बेटा, इट इज द इन्फेक्शियस स्टेज टू द ह्यूमन। ये जब ह्यूमन को बाइट करता है तो स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में जाते हैं, वहां से लीवर में जाएंगे, वहां से आरबीसी में जाएंगे और हमें मलेरिया कॉज करते हैं। फिर हमारी बॉडी में से वापस ये मॉस्किटो बाइट करके वो जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो की बॉडी में जाते हैं, वहां जाके वापस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोरोजोइड्स बनाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये भी बेटा हम डिटेल में चैप्टर 7 में 12th में मलेरियल लाइफ साइकिल में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। उसका भी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो बेटा। पर यहां क्या होगा बेटा, ये जो स्पोरोजोन्स है उसका ये स्पोरोजोइड जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज है, और उसकी वजह से ह्यूमन में इंफेक्शन होता है। किसका इंफेक्शन होता है, मलेरिया का बेटा। एंड मलेरिया जो है बेटा वो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत स्टेगरिंग इफेक्ट देता है। एक्चुअली मलेरिया इज नॉट कॉज टू अदर एनिमल, दूसरे किसी भी एनिमल को मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि मलेरियल जो पैरासाइट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राउंड बाय कॉनकेव आरबीसी के ऊपर ही एक्ट करते हैं, और ऐसे आरबीसी सिर्फ ह्यूमन में होते हैं। इसीलिए बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन में ही मलेरिया होता है। इसको बेटा हम नोटोरियस प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिलिएटेड है बेटा, प्रोटोजोन्स है, उसमें सिलिया है लोकोमोशन के लिए। फिर एक गुलेट है बेटा जो बॉडी के आउटसाइड सरफेस पे ओपन होता है, और ये जो सिलिया होता है उसका एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो फूड पार्टिकल होंगे दे आर स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। फिर स्पोरोजोन से बेटा उसका इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज है जिसको हम स्पोरोजोइड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया होता है। ये एकदम मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम है बेटा। क्लियर, तो ये हो गया बेटा हमारा अमीबा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स दैट इज ट्रिप्नोसोमस, ciliated protozoans that is paramecium, and last बेटा that is sporozoans जिसको हम स्पोरोजोइड्स और प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे पूरे वीडियो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको नीट रिलेटेड या फिर बोर्ड रिलेटेड चाहिए वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।